अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माँ का दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले ऐसे अवामल पे डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से माँ का दूध कम हो जाता है। फिर ऐसी खुराकों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे माँ का दूध बढ़ जाता है। फिर अगर कोई दवाई है तो उस पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी दवाई अगर आप इस्तेमाल करें तो माँ का दूध बढ़ जाता है। सबसे पहले ऐसे अवामल पे डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से माँ का दूध जो है वो कम हो जाता है। सबसे पहले तो ये है कि जब बच्चा अगर तो नॉर्मल पैदा हुआ है तो पहले दिन से ही उसको माँ का दूध पिलाएँ, एक फीडर भी उसको ना पिलाएँ। अगर बच्चा सी सेक्शन से पैदा हुआ है, ऑपरेशन से पैदा हुआ है, तो 1-2 दिन के बाद जितनी जल्दी हो सकता है माँ बैठना शुरू हो जाए, माँ पिलाना के काबिल हो जाए, तो माँ का दूध शुरू करें। जो भी डॉक्टर ने फ़ार्मूला मिल्क एडवाइस किया हुआ होता है उसको स्किप कर दें, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें। अक्सर माँ-बाप ऐसे करते हैं कि वो माँ का दूध भी पिलाना शुरू कर देते हैं, साथ डब्बे का दूध भी पिलाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि निप्पल कन्फ्यूजन आ जाती है। अब जो फीडर होता है अगर उसको आप ऐसे करेंगे तो वो खुद ब खुद उसमें से दूध गिरता रहता है। मतलब अगर वो बच्चे के मुँह में देंगे तो बच्चे को वो चूसना नहीं पड़ता, दूध वैसे आता रहता है, तो बच्चे को एफ़र्ट नहीं करना पड़ती। अब जब माँ की छाती के साथ लगाते हैं तो दूध ऐसे नहीं आता, उसको एफ़र्ट करना पड़ती है। तो इंसान जो है ये कुदरत की तरफ से शुरू से ही आलसी पैदा हुआ है। ये कहता है कि मेहनत ना करनी पड़े। तो अब वो जब को निप्पल कन्फ्यूजन पैदा होती है, कहता है कि यही बच्चा कहता है ये क्या चीज़ है जिससे मुझे चूसना पड़ रहा है, ये तो नहीं मैं पीता, तो बच्चा रोना शुरू कर देते हैं। तो और उससे क्या होता है कि माँ शायद समझती है कि मेरा दूध नहीं आ रहा या क्या वजह है जो इसको जो बच्चा नहीं पी रहा, तो वो उसको फीडर दोबारा देना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि माँ का दूध कम होना शुरू हो जाता है। ये कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है कि जितना ज़्यादा आप माँ का दूध पिलाएँगे, उतना ज़्यादा ही आएगा। तो एक उसको फीडर जो पिलाने वाला अमल है, वो बिल्कुल ख़त्म कर दें जैसे ही माँ बैठना शुरू हो जाए। अब इस बात की एक बहुत बेहतरीन मिसाल ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रज़ाई माएँ होती थीं। वो ऐसे होता था कि जो ज़्यादा ताकतवर जो अमीर लोग होते थे, वो जैसे बच्चा पैदा होता था, वो अपने बच्चा किसी दूसरी माँ को दे देते थे, जो कि उन दिनों में जिन्होंने बच्चा जना होता था। तो वो जो दूसरी माँ होती थी वो अपने बच्चे को भी दूध पिलाती थी और जो बच्चा गोद लिया हुआ होता था, उसको भी दूध पिलाती थी। ऐसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक रज़ाई माँ थी। तो अब वो देखें कि उस दौर में एक माँ जो है वो 2-2 3-3 बच्चों को दूध पिला लेती थी, दूध कम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो पिलाते रहते थे। अब हम दरमियान में 1-2 फीडर पिलाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि माँ का दूध कम पिलाया जाता है, बच्चा कम पीता है, छाती फुल रहती है, तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता कुछ महीनों में दूध कम मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। एक सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है पोज़ीशन की, कि दूध पिलाते हुए बच्चे की पोज़ीशन और माँ की पोज़ीशन का भी ऐसा होना ज़रूरी है कि दूध ज़्यादा आए और उसमें कोई रुकावट ना आए और बच्चा आसानी से पी सके। अब इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो मौजूद हैं, आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू ब्रेस्ट फीड बेबी या उसकी पोज़ीशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसके बारे में आप जो है वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर देख के उस हिसाब से आप बच्चे को दूध पिलाएँ। ऐसी माएँ जिनका पहला बच्चा होता है उनको अक्सर पोज़ीशन ही नहीं बनानी आती, तो उस पोज़ीशन ना बनाने की वजह से बच्चे को भी मसला हो रहा होता है दूध पीने का और दूध दूध का फ़्लो भी मुतासिर हो रहा होता है। तो इस हवाले से भी बच्चे फिर वो दूध नहीं पीते माँ का और माएँ समझती हैं शायद दूध नहीं आ रहा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम 23 घंटे ये माँ का दूध पिलाते हैं, एक बार फ़ीडर देते हैं। अब वो एक बार फ़ीडर देने से भी वही मसले मसाइल होते हैं जो पहले बता चुके हैं कि निपल कन्फ्यूजन पैदा होती है। पहले बच्चा एक फ़ीडर पे होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2 फ़ीडर पे चला जाता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फ़ीडर वाले दूध को ही पसंद करना शुरू कर देता है। माँ के दूध को कम कर देता है और माँ का दूध आना कम हो जाए। अब वीडियो के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कौन-सी खुराक हैं जो कि माँ को लेनी चाहिए। अब इसमें ये है कि सबसे पहले जैसे बच्चा पैदा होता है तो हमारे मुआशरे में होता है कि ये चीज़ ठंडी है बंद कर दें, ये गर्म है बंद कर दें, इससे बच्चे को मोशन हो जाएँगे बंद कर दें, इससे बच्चे के पेट में दर्द होगा, ये भी बंद कर दें, इससे ये हो जाएगा, ये इसमें आपके जो सी सेक्शन में पस पड़ जाएगी, ये भी बंद कर दें। ऐसी हज़ार चीज़ें हैं जो माँ की बंद करवा देते हैं। जब माँ की इतनी खुराकें ही बंद करवा देंगे तो दूध कहाँ से आएगा? ऑफ़ कोर्स नहीं आएगा। हालाँकि इन चीज़ों का बच्चे की सेहत से कोई असर नहीं है। आप माँ को खुराक अच्छी दें, मौसमी फ्रूट खिलाएँ उसको अंडा रोज़ाना का खिलाएँ, गोश्त कीमा खिलाएँ, रोटी में दालें सब्ज़ियाँ खिलाएँ उसको, दूध उसको लाज़मी पिलाएँ, दही खा सकती है माँ और इन चीज़ों से देखा गया है कि माँ का दूध बढ़ जाता है। जितनी अच्छी माँ को खुराक खिलाएँगे उतना ज़्यादा दूध उसका बढ़ेगा, किसी किस्म की कोई खुराक बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अब देखें कि अगर कैफ़ीन ज़्यादा कैफ़ीन वाली चीज़ें लेंगे, उससे भी दूध पैदा होना कम हो जाता है, जिसमें चाय, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसमें कॉफ़ी वगैरह आती है, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कम करें। अब वो कौन-सी चीज़ें जिनसे दूध बढ़ जाता है, दवाई वगैरह अगर हम उस पे डिस्कस करें, तो क्लोप्रामाइड एक ड्रग है,
اگر اس کو ہم لیتے رہیں گے کچھ عرصے کے لیے تو دودھ دیکھا گیا کہ کچھ ماہوں میں اس کا بڑھ جاتا ہے۔ باقی گھریلو ٹوٹکے میں اگر زیرہ وغیرہ استعمال کریں خوراک میں تو اس سے بھی دودھ بڑھ جاتا ہے۔